फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं एनटीपीसी लास्ट टाइम में जब नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 25 क्वेश्चन का टेस्ट लेके आया हूं। तो अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल की है तो इसको इंस्टॉल कीजिए और वहां पे आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, उनका गुणनफल बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपको स्पीड सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इसको a प्लस बी बराबर 30 ऐसे ये सब नहीं लिखिएगा आप। अगर आपको दिया हुआ है कि जोड़ 30 है अंतर 6 है तो आप क्या करिए, यहीं पे डायरेक्ट 30 और 6 को एक बार ऐड करिए और एक बार 30 और 6 को माइनस करिए। तो आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 24 और यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 36। अब इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर पता चल जाएगा 12 और 18। क्योंकि आप a माइनस बी और a प्लस बी करेंगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप ऐसे नहीं करिएगा, ऐसे क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस करिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब देखिए आपके पास नंबर क्या आ गया 18 और 12। अब देखिए, अब आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करिए, पूरा गुणा भी नहीं करिए। अब देखिए, अब दो इसका भी इकाई अंक लीजिए, इसका भी इकाई अंक, 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। तो देखिए किस संख्या में इकाई का अंक 6 है। तो आपका ऑप्शन डी आप देखेंगे 216, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 12 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 96 को 6, 9 बचा, 12 9 21, 216। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात कह रहा है 2 3 है, उनका योगफल 210 है, छोटी संख्या बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, आप 2 ऊपर लिखिए और 2 3 को जोड़ेंगे 5, मल्टीप्लाई में 210, 5 से काटेंगे a कितना आ गया 42, 42 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 84, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम पहला क्वेश्चन की तरह है। कह रहा है अंकों का योग 15 अंतर 3। मैंने एक बार क्या इनको आप माइनस करिए, 15 माइनस 3 12, एक बार इनको प्लस करिए 18, इसको भी 2 से डिवाइड करिए, इसको भी 2 से, इसको डिवाइड किए 6 आया, इसको डिवाइड किए 9 आया। तो आपका अंक क्या हो जाएगा 9 और 6। तो इसको आप जब 60 तरीके से ऐसे करेंगे तब आपका समय बचेगा और वो समय आप रीजनिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 24,625 को 31 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा। तो आपको क्या करना है, इसको भाग दीजिए 31 से। आप देखेंगे आपका 24 में नहीं भाग जाएगा तो 246 लेंगे, फिर ये कितनी बार आपका पहले जाएगा 7 बार, फिर आप देखिए आपका कितना बार जाएगा 9 बार। अब कितनी बार पूरा जाएगा, देखिए 5 में से 4 गए, यहाँ क्या बचा आपका 1, 3 में से 2 जाएगा 1। तो आपका एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, ऑप्शन डी देखेंगे कि यही आपका रिमाइंडर बच रहा है। फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारे एप्लीकेशन सरकारी नौकरी इंडिया पे आप उसको इंस्टॉल करिए और वहाँ पे आपको मात्र 100 रुपये में 200 ऑनलाइन टेस्ट मिल रहे हैं। और वो 200 टेस्ट जो रहेंगे इन से संबंधित रहेंगे, यानी एसएससी से भी, रेलवे से भी और आपका सीआईएसएफ, एचसीएम और एएसआई एलडीसी से भी। तो आप उस टेस्ट को लेने से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट, कह रहे दो संख्याओं का योग जो है 437 है और उनका गुणनफल ए 19,280 है। ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ए 19,280 है। तो संख्या ज्ञात करें। तो इस ऐसे क्वेश्चन में आपको हर एक संख्या को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो देखिए एक इसका क्या करना है, ये 399 है, इसको आप 400 मान लीजिए
और इसको आप 38 है तो 40 मान लिया मैंने, ठीक है। अब 400 का 40 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखेंगे कि सिर्फ 16,000 आ रहा है, जबकि आपने नंबर्स को बढ़ाया भी तब भी आपका 16,000 ही आया। तो क्या ये 19,280 हो सकता है इसका मल्टीप्लाई? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी नंबर बढ़ाया भी तब भी आपका उसके करीब में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्या करिए आप, इस 295 को आप 300 लिख लीजिए और इस 142 को मैंने 140 लिख दिया। अब देखिए ये आपका 14 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 42,000। तो आप देखेंगे आपने यहाँ पे बस थोड़ा सा बढ़ाया लेकिन आंसर दुगने से भी ज़्यादा आ रहा है, यानी 19,280 का दुगना से भी ज़्यादा आ रहा है। तो क्या ये आंसर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। और ऑप्शन 4 आप देखिए 300, मान लीजिए 323 300 है और 114 आप 100 भी ले लीजिए तब भी ये 30,000 आ रहा है, यानी दोनों में से कम करके भी मल्टीप्लाई करने पे 30,000 पहुंच जा रहा है। तो ये भी इसके आसपास नहीं पहुंच रहा है। लेकिन आप तीसरा ऑप्शन देखिए 380 इसको मान लीजिए और 58 को ले लीजिए 60, तब आप देखेंगे 6 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 त्रिक 18 4 22। तो आप देखेंगे आपने दोनों में बढ़ाया है, ठीक है, तब जाके ये 19,280 के सबसे पास में यही पहुंच रहा है। तो अब आप इसका रियल में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 379 में 58 का 8 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 बचा, 8 7 56 और आपका 7 63 हो जाएगा। 6 बचा है, 8 त्रिक 24 6 30, फिर 5 का 9 में 45, 4 बचा, 5 35 4 39, 3 बचा, 5 या 15 3 18। तो देखिए 2 5 3 8, यहाँ पे आपका 9 8 3 11 2। फ्रेंड्स आपका आंसर सही आया है। जो अंक छूटा है आपका ये यहाँ पे 2 छूटा है, ये आंसर आपका 21,982 है। तो हमारा जो है मल्टीप्लाई जब इसको किए थे तो ये भी 21,982 ही आया था। तो इसको आप लोग टेस्ट में इसको सही कर दिया जाएगा, ये आपका 21,982। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे। कह रहा है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 जो है दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? तो देखिए दहाई बोल रहा है तो यानी वो आपका 10 के बाद ही होगा, और दहाई के स्थान पर 2 कब आता है? 20 से आता है। 20 21 22 23 हो गया, 24 25 26 27 28 और ये आपका 29। फिर इसके बाद दहाई के स्थान पे 2 नहीं आता है 1 से 100 के बीच में। तो कितनी बार हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है, यानी विषम हो और भाज्य हो। तो देखिए 17 क्या है? अभाज्य है। 12 क्या है? सम है। 13 क्या है? अभाज्य है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है 70 तथा 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग पता करें। तो देखिए आपको फ्रेंड्स मैं बता दूं 1 से लेके 100 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी पड़ती हैं? 25। 1 से लेके 50 तक में 15। 51 से लेके आपका 100 तक में 10। तो अभी ये कहाँ से कह रहा है? 70 से। तो आपका 70 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगा? 71। फिर आपका कौन सा होगा? 73। फिर 79। फिर आपका 83। फिर 89। फिर आपका 97। अब इसको आप ऐड करिए। 1 3 4 9 13 3 16 9 25 7 आपका हो गया 32। तो आप देखिए इकाई के स्थान पे कहाँ 2 आ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 492। इनको आप जोड़िएगा 492 आंसर होगा आपका।
धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं बताया कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25, 1 से 50 तक 15। तो देखिए 51 से लेके आपका 100 तक कितना हो जाएगा अभाज्य संख्या, 10। तो अब देखिए 60 से 100 तक पूछ रहा है, यानी आप 51 से लेके 60 तक पता कर लेंगे कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और उसको इस 10 में से माइनस कर दीजिए। तो 51 के बाद आपका कौन सा पड़ता है, 53 और 59, यानी 53 और 59 ये अभाज्य संख्या। तो देखिए इन यानी 2 नंबर पड़ा, तो 10 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, आपका 8 आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये आपका YouTube पे 10 क्वेश्चन ही वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। यदि आप टेस्ट पूरा करना चाहते हैं, यानी 25 क्वेश्चन, इस वीडियो में 25 क्वेश्चन है, यदि आप ये पूरा वीडियो देखना चाहते हैं और टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा सरकारी नौकरी इंडिया ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे 100 रुपये में आपको 200 टेस्ट मिलेंगे, उस टेस्ट को ले सकते हैं। और मैं निश्चित कहूँगा ये आपके NTPC हो, ग्रुप डी हो या SSC का कोई एग्ज़ाम हो या CSF या CM और LDC का हो, उसके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा आपको। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो सबसे बड़ा 2 अंकों का अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा, 97, और सबसे छोटा 2 अंकों का 11। अब आपको क्या करना है, 97 में से 11 माइनस कर दीजिए, इनका अंतर आ जाएगा 86, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 2 अंकों की संख्या और संख्या